Good morning, class. दिख रहा है टॉपिक? Today we are going to discuss about fifth generation. आज हम लोग पांचवी पीढ़ी जो फिफ्थ जनरेशन था कंप्यूटर उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जनरेशन में क्या ऐसी घटनाएं घटी, क्या क्या इसमें और अभी क्या क्या हो रहे हैं, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है इसमें, देखिए आप लोग कनेक्ट हो जाए। अच्छा, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंशु लाइव कनेक्ट करके देखिए दिख रहा है कि नहीं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें हम लोग जानेंगे कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या हुई, इसमें कौन कौन से इनोवेशंस हुए, क्या क्या चीजें आई, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से फिफ्थ जनरेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग VLSI टेक्नोलॉजी एंड ULSI टेक्नोलॉजी को लाया गया। दैट मीन VLSI टेक्नोलॉजी। अंशु कुमार दिख रहा है कि नहीं क्लियरली? ठीक है, आप लोग भी लाइव कनेक्ट हो जाइए। एंड सेकेंड इज ULSI टेक्नोलॉजी। ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज दैट ULSI टेक्नोलॉजी। VLSI टेक्नोलॉजी क्या था? आप कह सकते हैं दिस इज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। और सेकेंड था आपका ULSI, जिसे हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी आदमी एक एक स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे जो लाइव क्लासेस का चल रहा है, कनेक्ट होकर सभी लोग लाइव भी जुड़ जाइए, यानी कि लाइव भी जुड़ेंगे, इससे भी जुड़ के करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार देख लूँ सही से प्रॉपर दिख रहा है। दिख तो रहे हैं, चलिए करते हैं। तो क्लास आप लोग इस चीज से परिचित हो गए होंगे। बीच में स्पॉट तो हटा, स्पॉट तो नहीं है ना? लाइट का स्पॉट आ रहा हो, लाइट का VLSI टेक्नोलॉजी एंड ULSI टेक्नोलॉजी को लाया गया, है ना। तो VLSI टेक्नोलॉजी ILSI टेक्नोलॉजी क्या था? एक प्रोसेसर। क्या थे? प्रोसेसर। प्रोसेसर और ये भी क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर, ये दोनों प्रोसेसर को लाया गया। हम कह सकते हैं कि VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI। पहले क्या आया? VLSI आया, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या आया? ULSI आया, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या किया? प्रोडक्शन किया किसका? माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का। वो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स क्या थे? 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आप लोग सभी लाइव जुड़े हुए हैं? सभी लोग लाइव कनेक्ट हैं कि नहीं? कनेक्ट हो जाइए। हम लोग कह सकते हैं यह जो जनरेशन फिफ्थ जनरेशन था, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। यह जो जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का है, ये किस पर आधारित था? पैरेलल प्रोसेसिंग। ये दोनों जनरेशन एंड AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन का
टर्म्स आया तो पूरी चीज किस पे आ गया है, किस पे आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग हार्डवेयर फिफ्थ जनरेशन बेसिकली किसका किसका कंबाइंड है, फर्स्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, और दूसरा किसका कंबाइंड है, एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है और किस तरह से इसके रोल होते हैं। ठीक है, एआई के बारे में जानें। अब देखिए, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी तरह के लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थे, लाइक आप कह सकते हैं कि सी या C++ या जावा प्रोग्रामिंग, जितने भी तरह के हाई लेवल लैंग्वेजेस दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से, तो सभी आप कह सकते हैं कि जब फिफ्थ जनरेशन आ गया तो इन सभी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आप कहना अतिशयोक्ति तब नहीं होगा, जब फिफ्थ जनरेशन आया तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल के रख दिया। अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था, अब प्रोसेसर बदल गए हैं, सारी चीज बदल जा रहा है। अब आने वाला समय क्या होगा, सर्वर, आने वाला समय क्या समय हो चुका है, सर्वर बेस्ड, किस पे आधारित है वो भाई, सर्वर बेस्ड पे आधारित। यस या नो, ग्रुप में सेंड भी कीजिए सभी आदमी एक एक करके, चारों आदमी, तो क्या करेंगे, सर्वर वेस्ट हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी इस पे आधारित फिफ्थ जनरेशन पे होंगे, है ना, ये सारी चीजें आने वाले समय में होगा। और रोबोटिक्स की दुनिया बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि चीजें उसकी मतलब इन द सेंस कि काफी ज्यादा उसका एक बोलबाला होगा, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला समय किसका होगा, आने वाला समय मनीष किसका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम दिमाग। जो आज आप रोबोट देखते हैं, ये रोबोट जो है किसकी देन है, यह रोबोट जो है, यह रोबोट जो आपको दिखता है, ये किसकी देन है, एआई का। किसके कारण हुआ है डेवलप, एआई का। अगर एआई टेक्नोलॉजी आता ही नहीं तो रोबोट डेवलप होता है क्या। और रोबोट कितना अच्छा बेहतरीन काम करता है, शायद एक इंसान से बेहतर काम करता है। यस या नो, और काम तो करता ही करता है, टाइम पे करेक्ट करके देता है, टाइम बचाता है, समय बचाता है, मनी बचाता है। आप ये मान लीजिए, आपको अगर एक स्टाफ रखना, अभी जैसे यहाँ पे अमूमन नहीं है, लेकिन बाहर जापान और अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे रोबोट की दुनिया काफी लोग अब यूज भी करने लगे हैं। लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल क्या, वो आपका कार ड्राइव कर देता है, आपका बाहर से जाके सब्जी, मैंने हर वो काम जो आप एक इंसान करता है, एक इंसान जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, काम करता है, इंसान क्या करता है, सब्जी लाता है मार्केट से, मार्केट घूमता है, कार ड्राइव कर, हर वो चीजें करती है ना, जो नेचुरल से अभी भी एआई जो रोबोट है नेचुरल से चीजें इंसान नेचुरल से बना पाता है, नेचुरल डिपेंडेंट है। जबकि रोबोट क्या है, मशीन, एआई बेस्ड है। तो दिमाग तो कृत्रिम है, लेकिन वो सारी काम, वो सारी एक्टिविटी जो कार्य एक इंसान करता है, वो सभी गतिविधि और सभी कार्य एक रोबोट भी कर रहा है। रोबोट सर्जरी कर रहा है, रोबोट डिफेंस में जा रहा है, रोबोट आप कह सकते हैं कि कार ड्राइव कर रहा है, रोबोट स्पेस में जा रहा है, हर चीजें में रोबोट आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि रोबोट जो है एक इंसान की शक्ल ले चुका है, और इंसान की शक्ल ही नहीं, वह इंसान की तरह वर्क भी करता है, टास्क भी परफॉर्म करता है, कार्य भी करता है, इंसान की तरह काम क्या करता है,
वो आपका जाएगा, आपका घर का काम कर देगा, बहुत सारी चीजें। शायद एक इंसान 2 घंटे काम करने के बाद थक सकता है, लेकिन एक रोबोट, तो आने वाला समय किसकी जगह होगा? रोबोट की दुनिया। हो सकता है जैसा आज स्मार्टफोन है सबके पास, तो लोग रोबोट को अपने पास रखने लगे। तो भविष्य नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन रोबोट आने वाला समय एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का समय है नहीं है, समय बन चुका है, क्योंकि इंडिया हम लोग का देश काफी पीछे चलता है, 10 साल 20 साल 10-20 ईयर्स बिफोर चलता है, सॉरी बैक चलता है, पीछे चलता है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका और जापान में एआई, वहां पे रोबोट बन गए कब? रोबोट बने नहीं, रोबोट टीचर के रूप में भी, रोबोट डॉक्टर के रूप में भी, रोबोट मार्केट से जाता है, सामान भी परचेज करके लाता है, वो सारी चीजें होती है। तो जापान, अमेरिका या जो भी चीजें, जो भी देश है जो डेवलप्ड कंट्री है, दीज आर द डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ये क्या है? विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। और इंडिया में बिहार, तो बिहार है तो बिहार है तो बाहर, बाहर इन द सेंस यहाँ टेक्नोलॉजी लोग यूज नहीं इस्तेमाल कर। लेकिन स्मार्टफोन ने क्या किया? स्मार्टफोन ने काफी जगहों पे, स्मार्टफोन ने टेक्नोलॉजी को बदल दिया, लोगों को अब समझ में आने लगा, और लोग अब समझने लगे टेक्नोलॉजी का महत्व और इम्पोर्टेंस। यही कारण है कि आज स्मार्टफोन, जितना ज्यादा स्मार्टफोन लोगों के नजदीक आते जा रहा है, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के आदमी लोग क्या हो रहे हैं? आप एडिक्टेड हो रहे हैं, उसका, उस पर आपकी डिपेंडेंसी बनती जा रही है। आज मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन कितना भी महंगा क्यों नहीं कर दे, लेकिन बिना रिचार्ज किए कोई रह सकते हैं क्या? नहीं। चाहे वो 1000 रुपये भी कर दे चार्जेस, इसके बावजूद भी लोग परचेज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उस पर उनकी डिपेंडेंसी बन चुकी है। चाहे आप कपड़ा पहनने के लिए रहे न रहे, लेकिन आप मोबाइल का रिचार्ज जरूर करें। क्यों? टेक्नोलॉजी अपने बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ भी चुका है। आने वाला समय किसका हो जाएगा? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स की दुनिया आ जाएगी, बहुत सारी चीज एआई बेस्ड आ जाएंगे। अभी आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कार आ रहा है, कार आ रहे हैं, बाइक आ रहे हैं, उसमें देखिएगा टेक्नोलॉजी का बहुत एडिक्टेड है। अब गियर को, मैंने उस दिन बताया था कभी एक लेक्चर थी, गियर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्विच लगा हुआ है, आप सेंसर पे काम करता है। आप जैसे रोड खराब है, रोड अगर उबड़ खाबड़ है, तो गाड़ी आई वहां तो अपने आप गियर चेंज कर ली। लोग परचेज क्यों नहीं करेंगे? कोई स्मार्टफोन, कभी नोकिया यूज करता था, आज स्मार्टफोन गांव गांव, शहर शहर, हर रिक्शा वाला, ये चाहे सब्जी वाला, ठेला, मतलब कोई वाला, हर कोई क्या स्मार्टफोन का आदि नहीं हो चुका है? आप खुद बताइए, है कि नहीं? शायद कोई ऐसा आदमी आपको एक, मतलब जहां नजर दौड़ाइएगा वहां स्मार्टफोन आपको दिख जाएगा। अब गांव क्या, शहर क्या, और महानगर क्या। तो ठीक उसी तरह से आने वाला समय किसका हो जाएगा? रोबोट का। हो सकता है कुछ लोग ओके। तो
प्लस हम लोग एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो सारे फीचर्स आएंगे, और मैंने ये भी बताया आपको अमूमन कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट जापान। जापान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जापान क्या है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने वाला, और टेक्नोलॉजी के लिए काफी आप कह सकते हैं कि एडवांस अगर कोई कंट्री है तो कौन जाना जाता है? रोबोटिक्स पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो कौन किया? और अमेरिका क्या है पता है? अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो किसी को बढ़ने, दुनिया का दस्तूर, कोई किसी का भला अच्छा नहीं देख सकता, लेकिन जिसके काबिलियत में दम होती है उसको कोई थोड़े रोक लेगा। जिसके टैलेंट में अगर ताकत है तो अमेरिका क्या उसको रोक पाएगा? अमेरिका रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अमेरिका ने चाहा कि जापान टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट नहीं करे, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़े, लेकिन पहले ही मैंने कहा इसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि जापान बिना अमेरिका के सहयोग लिए, हेल्प लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को वर्कआउट करता रहा, काम करता रहा, करते करते उसने टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को अगर कोई टक्कर देने वाला है तो कौन है वो? जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में रोबोटिक्स, बहुत ज्यादा रोबोटिक्स काम करता, और अमेरिका ने इसको कभी सहयोग या हेल्प नहीं की। लेकिन आज यही जब डेवलप हो गया, जब जापान आज डेवलप है, टेक्नोलॉजी के मामले में एक अग्रणी भूमिका है इसकी सारे देशों के बीच में, तो कहते हैं ना कि जब आदमी सफल हो जाता है तो सब रिश्तेदार बन जाते हैं, सब आपके क्लोज, मतलब नियरर, क्लोजर और डियर सब हो जाते हैं, नजदीकी और अपनापन होने लगते हैं। तो आज जापान के नजदीक अमेरिका भी जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, इंडिया तो इंडिया ही है, तो सभी क्या है इसके अब नजदीक जा रहे हैं। क्यों नजदीक जा रहे हैं? क्योंकि अब एक टेक्नोलॉजी के मामले में सबका लगभग वो लेवल पे आ चुका है, जो शब्द हम नहीं यूज कर सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ये बन चुका है, अपना बोलबाला बना चुका है। यही कारण है कि आज भी टेक्नोलॉजी और एआई की अगर तुलना की जाती है, रोबोटिक्स की बात की जाती है, तो जापान का नाम, आज वही जापान जो कभी अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करता था, आज उससे सब, क्योंकि देखिए तो दुनिया का दस्तूर है ना, आपके स्ट्रगल फेज में, स्टार्टिंग फेज में कोई किसी की मदद करता ही नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी के नजदीक नहीं आता है, लेकिन जब आप हो जाते हैं तो सब आपके नजदीक टेक्नोलॉजी है, कुछ बेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी हमको आ पाएगा। ये सारी चीजों को लेकर अमेरिका भी इसके नजदीक आया, बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, सब इसके क्या होने लगे, नजदीक, इर्द गिर्द अब आने लगे हैं। तो क्यों? क्योंकि जापान ने अपनी काबिलियत विकसित की। तो अगर काबिलियत रहेगा आपके अंदर तो किसी की मदद की जरूरत है क्या? टैलेंट बहुत बड़ी चीज होती है। जापान ने क्या किया, अपने टैलेंट को वर्कआउट किया, उसने अपनी काबिलियत विकसित की, उसने टेक्नोलॉजी को इतना वास्ट, कहते हैं ना कि रोबोटिक्स अगर किसी की देन है तो जापान की है, अपने अंदर इतना विकसित कर लिया कि आज सब उसके नजदीक आ रहा है। कभी वो हेल्प के लिए मांगता था, कोई इसके नजदीक नहीं आता था। तो आप लोग भी वैसा ही बनिए, समझे, अपनी काबिलियत इतनी विकसित कीजिए, टैलेंट, कि लोग आपके पास खुद आए। तो जापान ने वही काम किया। ठीक है, अब देखिए क्या था मेन 5th जनरेशन का फीचर, सही वर्क कर रहे हैं, वर्किंग प्रॉपरली। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी लाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कह सकते हैं कि ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट हुआ। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग भी है। एडवांस इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये भी डिवाइसेस आने लगे। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विथ मल्टीमीडिया फीचर, ये भी आए। एबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट द चिप। सबसे बड़ी बात क्या हुई 5th जनरेशन में, बहुत ही कम, न्यूनतम शुल्क में, न्यूनतम रुपये में अवेलेबल होने लगे।
आज डेस्कटॉप, आप कह सकते हैं कि आज आप जितने भी तरह का टॉप देखते हैं, चाहे वो टॉप कौन कौन हो, फर्स्ट डेस्कटॉप हो, सेकेंड लैपटॉप हो, थर्ड नोटपैड हो, पाम टॉप हो, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी। ये सारी टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन में आया? किस जनरेशन में आया? लैपटॉप किस में आया? टैब किस में आया? गजेंद्र, फिफ्थ जनरेशन में। फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप तो पहले से था, डेस्कटॉप का साइज कम्पैक्ट तो छोटा आने लगा, किस जनरेशन में आया? बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं कि यहाँ से वास्तविक में कंप्यूटर सबके लिए उपलब्ध होने लगा। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसके नाम क्या क्या थे? डेस्कटॉप, राइट डाउन लिखिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा आपने? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ठीक है, कोई दिक्कत? क्रोमबुक। तो क्लास आज हम लोगों ने ये सारे जनरेशन की चर्चा की थी और हम लोगों ने अभी तो इसको जानने का प्रयास भी किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कितने तरह के कंप्यूटर्स आते हैं। आज आप देखते हैं लैब पे सारी चीजें हैं। अब हार्ड डिस्क का सिस्टम, हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट समाप्त होने जा रहा है। अब हार्ड डिस्क की जगह पर क्या? सर्वर डिस्क है। अब आपको जैसे स्मार्टफोन होता है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक लैपटॉप भी आ चुके हैं मार्केट में, जो आप देखेंगे सकते हैं क्रोम बेस्ड लैपटॉप वगैरह जो देखते होंगे, है ना। क्या है तो लैपटॉप में क्या होता है? आपका डेटा कहाँ पे सेव होता है? बूटिंग कहाँ हो? सारी चीजें ऐसी हो जाएगी जब आपका जो है हार्ड डिस्क का कंसेप्ट हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है, मार्केट में आ भी चुका है, लेकिन लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। देखिए खास के इंडियंस जो है टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर। इंडियंस में बस इंडिया में दो ही ऐसा स्टेट है जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज्यादा अडॉप्ट करता है। दो तीन ऐसे स्टेट हैं, हैदराबाद, हैदराबाद से रिलेटेड जितने भी साउथ इंडियंस हैं, साउथ के लोग ज्यादा, या पुणे वगैरह है, पुणे। नॉर्थ इंडियंस जितने भी होते हैं टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोम बेस्ड लैपटॉप नहीं चल रहा है, लेकिन आप वही साउथ इंडिया में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, है ना, तो वो सब जगहों पे अब लोग इस चीज को ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया में खास के बिहार, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज, बदलाव चाहते ही नहीं है लोग। यहाँ पे चेंजिंग होना, अपडेट होना चाहता ही नहीं है। यही रीजन है कि इंडिया में, खास के नॉर्थ इंडिया में, बिहार टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है? बहुत पीछे, बहुत पीछे, इतना पीछे है कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। वही आप साउथ में चले जाए, वहां के छोटे छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इस पे जाना ही नहीं। तो अलग चीज है, समय या तो आप खुद बदल जाइए या समय आपको बदल के रख देगा। आज समय बदल के नहीं रख दिया क्या? स्मार्टफोन ने सबका बदल के नहीं रख दिया लिविंग स्टाइल? क्या स्मार्टफोन ने सारी चीज बदल के नहीं रख दी? लोग मजबूरी में आज स्मार्टफोन खरीद रहे हैं कि नहीं? आप खरीद रहे हैं तो रिचार्ज मजबूरी में करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अगर चार्ज का रिचार्ज प्लान महंगा भी कर दे तो भी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? ये तो दुनिया का दस्तूर है। या तो आप खुद बदल जाइए या समय आपको बदल देगा। बदलना तो पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी अपना दबदबा तो रखेगा ही। आज छोटा बच्चा हो, बड़ा क्या हो, अब सब देख लीजिए, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा हो, 5 साल का हो, 25 साल का हो, 25 ईयर्स, 40 ईयर्स,
वो बुजुर्ग है 60-70 साल का, वो भी स्मार्टफोन अडॉप्ट कर यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। यस या नो? अब क्या देखते हैं कौन क्या, उसके हम नहीं जाएंगे, वो तो चॉइस अपना अपना, चॉइस अपना अपना कि आप देखते क्या। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सब कर रहे हैं ना। जो कभी बुजुर्ग या ओल्ड जो पुराने लोग थे टेक्नोलॉजी को कह रहे थे कि बेकार है, ये है, दिस है, दैट है, आज हर घर में, हर बच्चे के पास, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो भी हो, हर के पास स्मार्टफोन आ चुका है कि नहीं। स्मार्टफोन अगर आज नहीं आता तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस कैसे क्यों देखते। आज सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने का रेसिपी देख लीजिए यूट्यूब पे। लोग क्यों नहीं परचेज करेंगे? यही टेक्नोलॉजी का काम है। तो आज हम लोगों ने, आज जो हम लोग जनरेशन में आ गए हैं, एक कौन सा जनरेशन होगा? एआई बेस्ड जनरेशन होगा। आने वाला 21वीं सदी 2050 तक, 2050 तक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बोलबाला बहुत ज्यादा होगा। मशीनें मशीनें दिखेंगी और इंसान मशीन को परचेज करेगा ही करेगा, उसको ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे, ऐसा होगा ही, ये कंफर्म है। तो देखिए हम लोग कल जो टुमारो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप, कितने तरह के होते हैं, पीसीज क्या होते हैं, वर्क स्टेशन क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानने का हम लोग। तो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जब भी लेक्चर ओवर हो जाएगा आप लोग उठ के बंद कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे जाके, है ना अंशु, कल से आप यहाँ पे बैठेंगे तो ऑपरेट करेंगे, ठीक है।